चलो यहाँ पे देखें, कहाँ चल गया, वो नहीं आ पा रहा है। नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी सिविक्स। यहाँ पे बोल रहा है पहला सवाल, पहले एमसीक्यू होगा फिर क्वेश्चन आंसर। एस बी सी एज एन अनदर नेम ऑफ फॉर दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दे आर कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये एस बी सी किसको बोलते हैं? एस बी सी बोलते हैं बैकवर्ड क्लास को, हम लोग को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को रिजर्वेशन मिला था ना ओबीसी को 27%, उसी की बात बोल रहा है। तो एस बी सी किसको बोलते हैं? बैकवर्ड क्लास को। बैकवर्ड क्लास मतलब ही ओबीसी। विच क्लास इज एलिजिबल फॉर दिस कोटा एज 27% जॉब। तो 27% आरक्षण किसको मिला था जॉब के लिए? ओबीसी को मिला था मंडल कमीशन के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। देखो, वास्तविक रूप में हेड तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ऐसे लिखा जाता, पढ़ा जाता, बोला जाता है किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, राजा। फिर से यहाँ पे हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल पावर। देखो फिर यहाँ पे चेंज कर दिया सब, एक्चुअली मतलब सच में किसके? वास्तव में। सच में। अब वो एक्सरसाइज करता है सारा पावर, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। इस चैप्टर में यही बताएगा एग्जीक्यूटिव के बारे में, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के बारे में, जुडिशियरी के बारे में और लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट किससे किससे मिलके बना रहता था? पार्लियामेंट दो चीज से नहीं, तीन चीज से मिलके बना रहता है। लोकसभा, राज्यसभा, इसका नाम सुन, लेकिन प्रेसिडेंट भी, क्योंकि सारा बिल जो है लास्ट में किसके पास जाएगा? तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट इन तीनों से मिलके बनता है, याद रखेंगे। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर होता है नहीं। उसी तरीके से तुमसे सवाल पूछ रहा था, तो गवर्नर में भी वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता, लेकिन उससे मिलके ही स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव टू सपोर्ट ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर को किस हाउस का मेजोरिटी चाहिए? अगर उसको लोकसभा में ही उसको मेजोरिटी चाहिए। अगर लोकसभा में नहीं मेजोरिटी है, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर उसको नियुक्त कर दिया गया, विश्वास खो देगा, तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, उसकी सरकार गिर जाएगी। Consider the two statement. The government of India has appointed a second backward class commission on 1979. फिर से यहाँ पे बोल रहा है, इट वॉज हेडेड बाय द बीपी मंडल कमीशन विच वॉज फॉर्ड बाय मंडल कमीशन। देखो, ओबीसी का स्थिति को जांचने के लिए मंडल कमीशन का गठन किया गया था। मंडल कमीशन का गठन किया गया था 1979 में। 1980 में ये अपना रिपोर्ट देता है, इसकी रिपोर्ट को 1989 में फाइनली लागू कर दिया जाता है। तो इसमें पाया कि हाँ, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पहला बैकवर्ड क्लास कौन था? काका कालेकर आयोग 1951 में बना था। लेकिन यहाँ पे बोला सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कौन है? मतलब सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन मतलब पिछड़ी जाति को जांच करने के लिए समिति, वो कब बना था? 1979। कब रिपोर्ट दिया? 80। कब उसका रिपोर्ट लागू हुआ? 89। और उस कमीशन का नाम क्या था? बीपी मंडल कमीशन। क्योंकि उसका हेड कौन था? बीपी मंडल। यही बाद में तुमको प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। ठीक है, इंडिया के। तो यही है, तो बोथ 1 2 आर करेक्ट। फिर यहाँ पे रहे कि ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक द फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ। इसी के रिजर्वेशन की बात बोला था 1990 में, 1989 या 1990। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग अबाउट द गवर्नमेंट। अब जो है डिस्प्यूट हो जाए गवर्नमेंट के बीच में, तो कौन डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा? तो दोनों कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, ए बी बोथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा कर सकता, दोनों कर सकता है। चलो यहाँ पे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। बोल रहा है कि कौन इस सब में से कौन रिस्पॉन्सिबल है ताकि जनता को सुरक्षा के लिए इंश्योर कर सके, फैसिलिटीज दे सके जनता को, हेल्थ और एजुकेशन का, तो कौन करता है? गवर्नमेंट का काम है। ये तीनों करता है, प्राइम मिनिस्टर भी करता है, पार्लियामेंट भी करता है, प्रेसिडेंट भी। इन सबको मिला के कौन अच्छा शब्द है? गवर्नमेंट। Who along with the cabinet are institution that take all important policy decision। जो कैबिनेट होता है, तो कैबिनेट में बहुत सारा मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री। अब जो कैबिनेट का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, जो प्रधानमंत्री कहेगा वही कैबिनेट करेगा।
और जो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, तो कैबिनेट जो कहता है उसी के आधार पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट क्या करता है, काम करता है। जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वो कैबिनेट करेगा, और जो कैबिनेट कहेगा वही प्राइम मिनिस्टर करेगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करेगा। भोज के नशा में हो तो क्या होगा, अब प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सिविल सर्विस सर्वेंट वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। हाँ, तो सिविल सर्वेंट लोग क्या है, उसके साथ जो सरकारी नौकर होता है वो सब सरकारी अफसर लोग, वो लोग मिल के ही तो मिनिस्टर के साथ काम करता है। Which of the following is an institution where dispute between citizen and the government are finally settled? कहाँ पे गवर्नमेंट और जो सिटीजन के बीच का है डिस्प्यूट फाइनली सेटल्ड हो सकता है, हाई कोर्ट से जाके फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सेटल्ड होगा। हु कंट्रोल ऑल मनी डेट गवर्नमेंट हैव, सरकार के पास जनता का पैसा उस पर ऊपर कौन कंट्रोल लगाता है, पार्लियामेंट। वही पार्लियामेंट बहुत तरीके से करता है, मनी बिल के माध्यम से। दिखाए, पढ़ा लिए पहले, तुम सब डिटेल में नहीं दिया हुआ लेकिन तुम समझ रहा है। In all democratic an assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of people। बोल रहा है कि सारे डेमोक्रेसीज में जो असेंबली होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, जो आदमी लोग हैं, जो चुन के जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, वो जनता की ओर से ही तो चुन के आता है। तो सही स्टेटमेंट के गलत। सही है। इन इंडिया नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड, जहाँ पे हमारा नेशनल असेंबली को क्या बोलते हैं हम लोग का, नेशनल असेंबली कौन है, पार्लियामेंट है। यहीं पे तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, बैठते हैं। एमएलए। एमएलए बैठता है पार्लियामेंट में, विधायक। एमपी बैठता है। क्या हो गया, लड़की जैसा बोल रहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो है। एट द स्टेट लेवल द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर कौन बैठता है, एमएलए। एमएलए। एमएलए एट द स्टेट लेवल तभी ना बोला जाता है कि अच्छी सब रहा करो। नहीं खेला इसमें खाली। करेगा लड़की लेकर फिर मेरे सामने एमएलए, ठीक है। हु इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ इन इंडिया, फाइनल लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। लॉ को जस्ट लॉ को देखता कौन है, सही की गलत, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इसमें क्या रोल नहीं है, द मेक न्यू लॉ एंड एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉ, जो लॉ पुराना हो चुका है उसको समाप्ति कर सकता है, खराब इसमें चेंज भी कर सकता है, लॉ नहीं बना मेकिंग न्यू वंस इन देयर प्लेस, नया लॉ भी बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता, पुराना की जगह पे तो पार्लियामेंट बनाएगा ना। तो किसके बारे में बात हो रहा है, अच्छा हो जाते खाली खाली भोज के चक्कर में। सुप्रीम कोर्ट का बात हो रहा है। तो डिसोबे लॉ नहीं, लॉ को डिसोबे नहीं कर सकता, लॉ को चेंज कर सकता है। खराब लॉ है तो उसको चेंज करेगा, ठीक है। अच्छा लॉ तो ऐसा नहीं कि मन करेगा कि पार्लियामेंट कहेगा नहीं हम नहीं मानेंगे। व्हाट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसी इन कंट्री, कौन होता है, कहाँ पे डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्दो इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, पार्लियामेंट का पार्ट है लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं। ऑल लॉ मेड इन हाउस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ, कोई भी लॉ तभी बनेगा अगर हाउस से पास हो गया है, फोर्स में तभी आएगा, प्रभावी तभी होगा जब किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट। मोहर लगेगा जब तक नहीं करता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द सम स्पेशल पावर टू ओवर द स्टेट, किसको मिलता है, लोकसभा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द सम स्पेशल पावर ओवर स्टेट। लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलता है ना, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा लोक राज्यसभा इसका आंसर होगा, इसलिए लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है लेकिन इसका आंसर राज्यसभा होगा। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, स्टेट का, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे बोल रहा है स्पेशल पावर ओवर स्टेट, अगर ये शब्द आ जाए तो इसको राज्यसभा बोलेंगे, क्योंकि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, बन गया सब, ऑल द बेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट ये बोलने ही वाला था ना रे, नहीं हम नहीं बोलते हैं, लास्ट में जब जाने लगे तब तो। वन ऑफ द, अब इसमें ये था कि इसमें कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, अगर ये सवाल पूछते तो लोकसभा। बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब यहाँ पे बोल रहा है एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेस,
कोई भी लॉ दोनों हाउस से पास होना जरूरी है कि नहीं? हाँ, मनी बिल रहता तो सिर्फ लोकसभा से पास होना जरूरी है। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज द फाइनल डिसीजन इज टेकन आउट इन जॉइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज सिट टुगेदर। अगर दोनों में कोई मनमुटाव हो गया तो जॉइंट सीटिंग का व्यवस्था है कि नहीं? हाँ है। दोनों को बैठा के बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ द, लेकिन ये बताए थे कि जॉइंट सीटिंग जब होता है तो इसमें लोकसभा का मेंबर ज़्यादा होता तो है। लोकसभा जो और बात मनवाना चाहता है मनवाता है। मनवा लेता है। गेट सेटअप। फिर यहाँ पे बोल रहा है ये लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर। सही बात है। वंस द लोकसभा पास बजट ऑफ द कंट्री ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। सही बात है। पैसा में सबसे ज़्यादा पावर लोकसभा के पास है। अब मनी बिल जब पास होता भी है धन विधेयक तो राज्यसभा केवल उसको 14 दिन तक मात्र रोक सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन और रीजन सही है। और जो एक्सेप्शन का जो है सही एक्सप्लेनेशन कौन कर रहा है? रीजन। द राज्यसभा कैन ओनली डिले मनी बिल 14 दिन तक रोक सकता है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन द डैश अपॉइंटेड द मिनिस्टर। हाँ, तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कहाँ पे मेजोरिटी का सपोर्ट रहना चाहिए? लोकसभा भी तो बताया। तो इसे देखना होगा शब्द एग्जाम में। इफ द मेजोरिटी ऑफ डैश मेंबर से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल मिनिस्टर और मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। इसका तो समझ में है। कहाँ पे अगर मेजोरिटी नहीं होगा तो सारे मिनिस्टर को वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस बताए थे, अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा तो सारा सरकार गिर जाएगा। कहाँ पे नहीं रहेगा? लोकसभा। ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। कोई पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं लेकिन फिर भी मिनिस्टर बन सकता है। हाँ, तुम भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक। लेकिन फिर 6 महीने बाद क्या है, किसी न किसी हाउस का क्या होना चाहिए? मम्मी बुला रही तुम्हारी जा। हाँ माँ। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, किस गया था, क्यों गया था? अब उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेकिन तुमको 6 महीना के अंदर में किसी भी हाउस से क्या होना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा। 6 महीने तक तो सही रह सकते, लेकिन 6 महीने बाद क्या होना पड़ेगा? मेंबर। तो बोट ए एंड बी सही। द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड थस empowerment to exercise the will of the people on their behalf। जो मंत्री होता है वो लोगों के द्वारा चयनित होता है और वो लोगों के बिहाफ में सारे पावर को क्या करता है? एंजॉय। हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट। अपॉइंट यही करता है, लेकिन इलेक्ट लोकसभा प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। नहीं बताए थे ना। हाँ। लोकसभा से वोटिंग लोकसभा चाहे राज्यसभा के किसी मेंबर को ही ये नियुक्त किया जाता है। वो जब पार्टी जीत के आएगा लोकसभा चुनाव में तो बोलेगा हमको इस आदमी को अपॉइंट कर दीजिए। अब वो किसी भी हाउस का रह सकता है प्राइम मिनिस्टर। लोग जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे। अच्छा ठीक है, तो अगर किसी के फेस पे लड़ा है ना कि हमको मोदी को बनाना है और बाद में चेंज भी हो सकता है। हाँ, कर सकता जीतने के बाद चुनाव उसका पार्टी अगर बोलेगा तब। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ टू टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई टेन्योर है? नहीं है। क्योंकि जब तक उसको तभी तक उसको बहुमत प्राप्त है वो रहेगा सदस्य जब तक उसको लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ। प्राइम मिनिस्टर को तो नियुक्त कर दिया कौन? प्रेसिडेंट। अब इसको नियुक्त कर दिया ये। अब अदर मिनिस्टर जो है वो कौन? मिनिस्टर जो बनता है 10-15 वो 20 वो जो भी हो 30 वो 40 वो लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मिनिस्टर का संख्या। तो इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको भी अपॉइंट करेगा कौन? ये। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। तो पॉइंट पूछ रहा है कौन करता है?
प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ, पूछ रहा है किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, मगर जो मिनिस्टर है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट तभी करेगा जब प्राइम मिनिस्टर किसी का नाम को एडवाइस किया हो। द यूनियन मिनिस्टर आर यूजुअली फॉर्म द पार्टी और कोलिशन दैट हैज द मेजोरिटी इन द, कहाँ पे मेजोरिटी शब्द आ गया, इसका मतलब कहाँ हो गया, लोकसभा। According to the Constitution of India, the total number of ministers in the Council of Ministers must not exceed the percentage of the total number of member of the Lok Sabha। बताए थे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी संख्या कितना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लोकसभा के 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या नहीं होनी चाहिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज इज यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर, दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। बोल रहा है जब मिनिस्टर है स्टेट का वो इंडिपेंडेंट चार्ज और यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर, छोटा छोटा मिनिस्टर भी तो होता ही, छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर attached to and required to assist। देखो मिनिस्टर का बहुत सारा कैटेगरी होता है, बुक में नहीं दिया, उड़ा दिया वो लाइन तुम्हारे, हम बताए हुए हैं तुमको। मिनिस्टर का बहुत सारा कैटेगरी होता है, राज्य मंत्री, मंत्री, 3 वो कैटेगरी होता है। तो उसी में एक होता है मेन मिनिस्टर, एक होता है स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना वो मेन मिनिस्टर जो होता है ना कैबिनेट मिनिस्टर उसके साथ मिल के काम करता है, यही बात बोल रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कंट्रीज इज ऑफ्टन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सही बात है, जहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगा, जहाँ पे पार्लियामेंट होगा वहाँ पे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। कैबिनेट मतलब कुछ मिनिस्टर का समूह और जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग इन इंडिया। कैबिनेट मीटिंग को हेड कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है। तो हिंदी बोल रहे तब समझ रहे, इंग्लिश में नहीं समझ पा रहा है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ पीएम। ये पीएम के पावर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना। इनकरेक्ट, ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर ऑन मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। बताए थे सारे मिनिस्टर इसकी लीडरशिप में। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ मिनिस्टर। सही बात है, ये डिसाइड करेगा। ही डिड नॉट हैव द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, इसको पावर है किसी को भी चाहे तो हटा देगा। वेन द प्राइम मिनिस्टर क्वाइट एंटायर मिनिस्ट्री ऑल्सो क्वाइट, पीएम ही जो नेता ही क्वाइट कर देगा तो सारे को भी रिजाइन देना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिविल सर्वेंट। अब जो सरकारी नौकर उसके बारे में पूछ रहा है। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। सही है। दे डोंट रिमेन इन ऑफिस व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। बीजेपी का सरकार आएगा तो उसका नौकरी चला जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, नहीं ना, वो तो वहीं पर रहेगा, तो ये गलत है। These officers work under the political executive and assist them in carrying out of day-to-day administration। दिन भर का हर दिन का जो काम वगैरह होता है उसमें सहायता नहीं प्रोवाइड करता है। असिस्ट मतलब क्या होता है, हेल्प करना, सहायता करना, नहीं सिखाया पे बॉडी तो नहीं करता है। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, इसको एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। सरकारी नौकरों को क्या बोला जाता है, बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन देयर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसका काम है कि सरकार के नीति को क्या कराना, लागू कराना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइंड द ऑफिस मेमोरेंडम। एक शब्द हमारे बुक में ऑफिस मेमोरेंडम शब्द का मतलब क्या होता है, तो एक डिसीजन है, क्या है, फॉर्मल ऑर्डर है जो कि सरकार द्वारा अनाउंस किया जाता है। एक कोई भी ऑर्डर सरकार द्वारा अनाउंस किया जाता है। तुम्हारे बुक में जाएगा चैप्टर में लिखेगा, वही से पेज है, इसमें लिखा गया है ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, नीचे वाइस सेक्रेटरी का हस्ताक्षर है। तो जो सेक्रेटरी होता है, जो आईएएस एकदम बहुत बड़ा आईएएस एकदम बुरा हो जाएगा, जो कम उम्र में बनेगा, तो वही वाइस सेक्रेटरी तक पहुंचता है। तो ये जो है तो वही हस्ताक्षर किया, तो उसी को क्या बोलते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर करना को ऑफिस मेमोरेंडम।
फिर से यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि व्हेन डिड द मंडल कमीशन रिकमेंडेड इट। मंडल कमीशन क्या रिकमेंडेड किया था? 27% मंडल कमीशन कब कब गठन हुआ था? 79। कब रिपोर्ट दिया? 80। कब रिपोर्ट इसको 89 लागू किया गया? इम्प्लीमेंट 89 में। तो यहाँ पे बोल रहा है यही है उसके बारे में, मंडल कमीशन। और क्या बोला था मंडल कमीशन का पूछ सकता है? तो बोला था 27% जॉब रिजर्व फॉर ओबीसी, ठीक है, यही सब बात बोला था। यहाँ बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे कर रहा है सही स्टेटमेंट चुनिए। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, सही बात है। सिविल सर्वेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर, इम्प्लीमेंटिंग कौन कराएगा? सही बात है, सिविल द सर्विस। सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट करता है मैटर को, हाँ खत्म करता है, सेटल करता है डिस्प्यूट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इज करेक्ट? अब इंडियन पार्लियामेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है गलत है? द लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, सही है, अभी तो चुनाव हुआ था लोकसभा का। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट एंड इट्स मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, सही है। द राज्यसभा हैज मोर पावर, गलत, लोकसभा के पास मोर पावर। प्रेसिडेंट भी मेंबर है पार्लियामेंट का, बिना मेंबर होते हुए पार्ट है पार्लियामेंट का, मेंबर नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट चुनना है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है, बट एक्चुअली शब्द यूज हो जाएगा तो रियल हेड हो जाएगा तो पीएम। द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, गलती है, इनडायरेक्टली होता है। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा जिसका हेड होता है पीएम, उसी के आधार पे क्या करता है प्रेसिडेंट काम, नहीं करता है कि अपने मन से करता है सारा काम, ऊपर का मोहर है। द प्रेसिडेंट रोल इज मेनली सेरोमिनियल, सेरोमिनियल मतलब कि हाँ बस जैसे कि किसी को पद्म पुरस्कार देना है तो वहाँ पे आएगा प्रेसिडेंट देगा, सेना का झुट्टो का हेड बनना है, फोटो खिंचाना तो वहाँ पे आएगा प्रेसिडेंट में, कोई राजदूत आएगा विदेश से तो मिलेगा प्रेसिडेंट से, यही सब है सेरोमिनियल। हाउ कैन ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव, तो किसके द्वारा रिमूव होता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस से। कहाँ पे चलता है? पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर है, इफ़ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन यू कैन टेक योर ऑन। अगर आप अब एनसीईआरटी का शुरू हो गया एकदम एक्सरसाइज का, अगर प्रेसिडेंट आप बनते हो तो इसमें से कौन सा डिसीजन तुम लोगे अपने लिए? सेलेक्ट अ पर्सन यू लाइक एज ए प्राइम मिनिस्टर, तुम सेलेक्ट करेगा, मन करेगा नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, पार्टी ने सेलेक्ट करके देता है। डिसमिस ए प्राइम मिनिस्टर, डिसमिस कर देगा, जिसके मेजोरिटी है। आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ ए बिल पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेस, ये करेगा। रिकंसिडरेशन मतलब क्या होता है? वापस से जांच पड़ताल करके भेजिए इसमें कि इसमें कुछ और चेंजिंग करके भेजिए। Who among the following is a part of political executive? देखो दो तरीके का एग्जीक्यूटिव होता है, ये भी तो एग्जीक्यूटिव है, पीएम प्रेसिडेंट ये सब एग्जीक्यूटिव है, और ये भी क्या है? एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव दो तरीके का होता है, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है याद नहीं आ रहा है, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे बोल रहा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है? तो होम मिनिस्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थोड़ी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी थोड़ी होगा, डीआईजी थोड़ी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स, जुडिशरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही है, हर एक सिस्टम एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ हर राइट आर वायलेटेड, सही है। जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। एवरी लॉ पासिड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सही है, गलत है, यही चुनना गलत। कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना रहा है तो इसका अप्रूवल चाहिए पहले सुप्रीम कोर्ट से, पूछेगा कि हम जा रहे हैं बालिका वधू पे लॉ बनाने, नहीं, पहले लॉ बन जाएगा तब वो चेक करता है, बनाने से पहले नहीं। जैसे खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी बनाने से पहले थोड़ी ना पूछते हैं, खिचड़ी बन जाता है घर पे तब नखरा होता है, ये क्यों बना दी, वो होता है, पहले नहीं अप्रूवल लेना होता है, बाद में वो चेक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री,
अगर लॉ को चेंज करना है तो कौन चेंज करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन चेंज करेगा? सुप्रीम कोर्ट चेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, चेंज करता है पार्लियामेंट। पहला ही ऑप्शन दिया हुआ तो वो नहीं बताए हैं। अब यहाँ पे इसको मिलाने के लिए मिनिस्ट्री कौन किसके अंदर आएगा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इतना दिन से पढ़ा रहा है, बताओ किसके अंदर आएगा? यहाँ पे व्यापार वगैरह ये सब होगा, तो जूट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ये सब होगा। हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहाँ पे आएगा? जहाँ पे हेल्थ वगैरह की बात होगा। पोलियो कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, जहाँ पे फूड वगैरह की बात होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे टेलीफोन वगैरह की बात होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे बात होगा। Of all institutions that we have studied in this chapter, name one of the exercise power on each of the following matters. इतना सारा इंस्टीट्यूशन पढ़े, अब इन सभी के बारे में बताना है कि कौन कौन इंस्टीट्यूशन ई पावर को एक्सरसाइज करेगा, इंजॉय करेगा, कौन इंस्टीट्यूशन ई पावर को इंजॉय करेगा। पहला, डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन लेगा डिसीजन? डिसीजन कौन लेगा? वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर सिटीजन। गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव कौन लेगा? एग्जीक्यूटिव। वही ना इम्प्लीमेंट कराएगा है। कंसिडर द रिफॉर्म ऑन ए कमिटी ऑन ए लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज कैसे चल सके, उसको रेगुलेट करने के लिए कौन लॉ बनाएगा, ये सब चीज करेगा पार्लियामेंट। डिसाइड ए लीगल डिस्प्यूट बिटवीन, कौन डिसाइड करता है डिस्प्यूट को? पर्सन और गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंट द डिसीजन टू प्रोवाइड ए रिलीफ द विक्टिम ऑफ द अर्थक्वेक। अभी सब अर्थक्वेक को बचाने कौन जाएगा? गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे यही है। वाई इज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल? क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे हम लोग किया है, यहाँ पे जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है ना, वो लोकसभा का ही वो वही क्या बनता है? पीएम बनता है। इसी कारण ये ठीक है। डायरेक्टली में तो हम लोग कर भेजते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये तो बताई दे। 1979 में 1980 में इसको रिपोर्ट दिया 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसका हेड था बीपी मंडल। किस लिए? टू आइडेंटिफाई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। SEBC का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसी कारण इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, SEBC को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 1989 में जनता दल की सरकार जब आई तो बीपी मंडल इसको क्या किए? इम्प्लीमेंट कर दिए। लेकिन ये मामला कहाँ चला गया? कोर्ट में चला गया। कोर्ट में चला गया ये मामला, तो वो मामला हो गया। इंदिरा साहनी वाद इसी से संबंधित है, और एक यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहनी वाद मतलब आदमी लोग बोला कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन देके, मतलब लाला जी लोग बोला रिजर्वेशन देके क्या किया? गलत किया। तो इधर से कुर्मी लोग बोलने लगा कि हम रिजर्वेशन देकर सही किए। कुर्मी लोग की तरफ से ही बोला कौन? यस, हम रिजर्वेशन मिलके इनको सही बात सुप्रीम कोर्ट बोला था, हम लोग क्या जीत गए। लेकिन ये बात बोला 1993 में कि रिजर्वेशन जो मिला है इसमें दो कॉन्सेप्ट आ गया ओबीसी में, क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर मतलब कि जो गरीब है ओबीसी में उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। क्रीमी लेयर जो अमीर है उसको नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी पक्का घर वाला सब झोल पाँच होता है। वाई नीड ऑफ, जब तक तुम कितना अमीर हो, जब तक तुम है ना तुम्हारे घर में कोई सरकारी नौकरी का अवसर नहीं बनेगा ना, तो तुम तब तक ले क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में रहेगा। उसी से पहचान होता है। ऐसे तो तुम कितना जगह जमीन खरीदा है, सरकार खोजते रह जाएगा। वाई नीड अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हम लोग को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जरूरत क्यों है? तो गवर्नमेंट हैज़ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक पब्लिक सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, लॉ मेकिंग। तो यही क्वेश्चन आंसर आएगा, यही तो यही लिख देगा। गवर्नमेंट का बहुत सारा जिम्मेदारी है पॉइंट बना के। फिर यहाँ पे पूछेगा अगर ये सवाल, व्हाट आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? तो पार्लियामेंट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, जैसे तीनों इंस्टीट्यूशन को बता देगा। देयर आर थ्री इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट
जिसका काम है लॉ बनाना, फिर से एग्जीक्यूटिव जिसका काम है डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, फिर से रिजॉल्व डिस्प्यूट करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। अब यहाँ पे सवाल आएगा, ये कॉपी में लिख लेना, ये सब सवाल जो यहाँ से बता रहे हैं ना, यहाँ से स्लाइड ये सब लिख लेना, बाकी सबको। अब यहाँ पे है कि हम लोग को पार्लियामेंट क्यों जरूरत है, तब पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, पहला पॉइंट याद हो गया, चेंज लॉ, एबोलिश लॉ। पार्लियामेंट क्या करता है, कंट्रोल ओवर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कैन कंट्रोल ओवर द मनी ऑफ द पीपुल। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, यहीं पे तो होता है, जान दे देंगे ये सब डिस्कशन, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट क्या करेगा, पार्लियामेंट क्यों जरूरी लिख लिया। अगर ये पूछे व्हाट इज पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इन तीनों से मिलके बनता है, जिसमें लोकसभा के लिए क्या एलिजिबिलिटी, तो बुक में दिया हुआ है, लोकसभा के लिए हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं इसको। इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपुल का, कितना होता है 545 अभी है, इसका 245, अभी मैक्सिमम कितना है इसमें सीट, 250 याद कराए थे। इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं। राज्यसभा में कैसे इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली कैसे होता है, ये भी होता है इलेक्टेड बाई एमएलए, एमएलए जो होता है ना यहाँ का, वो सब इलेक्ट करेगा। अ प्रेसिडेंट ही सी इज नॉट पार्ट ऑफ एनी हाउस, ठीक है। पे लिख लेगा, डिफरेंस पूछेगा लोकसभा राज्यसभा के बीच में डिफरेंस बताइए, तो लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस, या फिर हाउस ऑफ द पीपुल भी बोलते हैं। राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ स्टेट बोल सकते हैं। वर्किंग फॉर 5 ईयर, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, सॉरी इसका ये वर्किंग फॉर परमानेंट है, या इसका कोई टेन्योर नहीं होता है राज्यसभा का। राज्यसभा के मेंबर का होता है टेन्योर 6 साल, लेकिन लोकसभा के मेंबर का होगा 5 साल, यहाँ गलत लिखा है, ठीक है ना। इट कैन बी डिजॉल्व आफ्टर 5 years, इट इज परमानेंट। मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड, मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मोर पावर, कंट्रोल ओवर मनी, नो कंट्रोल ओवर मनी। व्हाट इज जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग किसको बोलते हैं, तो जब लोकसभा राज्यसभा व्हेन द पीपल ऑफ द बोथ हाउसेस सिट टुगेदर डिस्कस वोटिंग इज कॉल्ड जॉइंट सिटिंग। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, तो एग्जीक्यूटिव आर द दोस्त जो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा गवर्नमेंट डिसीजन को, इम्प्लीमेंट करवाएगा गवर्नमेंट डिसीजन को। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव आगे लिखने के लिए तो लिख देगा, एग्जीक्यूटिव 2 तरीके का होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक टाइम, बट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल IAS सब लिख देगा। अब यहाँ पे देखो भारत का कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। सबसे पहले थे नेहरू, फिर गुरजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुरजारी लाल नंदा आए कुछ समय के, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रसाद, फिर चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा, अटल बिहारी, फिर अजीत देवगौरे, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र बाबू। बीपी नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद सिंह इसी को बोलते हैं बीपी मंडल, राजीव गांधी के बाद आए थे, ठीक है। डेट याद करें, 1947 से लेकर 1964 तक रहे। फिर गुरजारी लाल नंदा 1964 में बढ़े, लेकिन 64 से 66 तक बढ़ रहे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन मर गए। फिर कुछ देर के लिए गुरजारी लाल नंदा बने। फिर उसके बाद 66 से 67 तक लगभग 10 साल तक फिर ये रही इंदिरा गांधी। फिर 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार, पहले गैर कांग्रेसी आई 2 साल के लिए। फिर कुछ समय के लिए 1 साल के लिए 1979 से 1980 तक चौधरी चरण सिंह बने। फिर 80 से 84 फिर इंदिरा गांधी आती है। फिर 84 से 79, 1 साल पहले ही 84 से 79 कौन आते हैं, राजीव गांधी आते हैं। फिर ये मर जाते हैं। फिर बीपी मंडल आता है। फिर चंद्रशेखर आते हैं 90 से 91। फिर PV नरसिम्हा आते हैं ये LPG के समय 91 से 96। फिर अटल बिहारी आते हैं 96 में, सरकार गिर जाता है इनका। फिर 86 में अजीत देवगौरे आते हैं 1 साल के 96 से 97। फिर इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 आते हैं, 97 से। तो अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 98 से 2004। फिर 2004 से 14, फिर 14 से पता नहीं होगा कब जाएगा। फिर यहाँ पे देखो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पूछे तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वाह, प्राइम मिनिस्टर चेयर्स मतलब ये हेडेड कैबिनेट मीटिंग। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क। प्राइम मिनिस्टर कैन डिसमिस कर सकता है मिनिस्टर।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको बोलते हैं? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए 60 to 80 minister of various rank who are appointed by the president on the advice of prime minister. Council of minister is a group of minister which are nominated by the president on the advice of prime minister. लिख लेगा. प्रेसिडेंट का पावर पूछ रहे हैं यहाँ पे. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. नहीं है. स्टेट कंट्री को पॉलिटी की भाषा में देश को स्टेट भी बोलते हैं. बिहार नहीं समझ लेना, ठीक है. ये पॉलिटी का भाषा है हायर क्लास का और बुक में दिया हुआ. प्रेसिडेंट हैज द नॉमिनल पावर लाइक ऑफ ब्रिटेन ऑफ क्यून. सही है. ब्रिटेन की क्यून की तरह इनको पावर है. हीज और हर फंक्शनिंग आर मोस्टली सेरेमोनियल. ये बताए फंक्शन याद कर लेना. प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं होता है डायरेक्टली बाय द एमपी. इलेक्टेड किसके द्वारा होता है? एमपी और एमएलए दोनों के द्वारा. सिर्फ एमपी के द्वारा. एमपी एमएलए दोनों के द्वारा. अब यहाँ पे पावर ऑफ प्रेसिडेंट पूछ रहा था, ये भी याद कर लेना कि लिख लेना. ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज. प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ होता है फोर्सेस का. जितना भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होता है, एग्रीमेंट होता है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है. नहीं समझा? जितना अपॉइंटमेंट होता है, किसको अपॉइंटमेंट करता है? चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का एक पावर होता है कि अगर मान लो कि कोई पार्टी को है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाए लोकसभा में, तो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला सकता है. ये मेन पावर है प्रेसिडेंट का. अब आया समझ में मेरा इम्पोर्टेंस. जुडिशरी में 3 फंक्शन होता है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट है. ये स्टेट लेवल पे है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है ना. जुडिशरी का फंक्शन क्या है ये पूछ सकते हैं एग्जाम में. डिस्प्यूट करता है, डिस्प्यूट सेटल करता है सिटीजन और कंट्री के बीच में. डिस्प्यूट सेटल करता है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में. डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर देन स्टेट गवर्नमेंट. डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये सवाल आएगा कि कैसे हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को, तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव जजेस ऑन द. हटाओ ये, तब बोलना ये जजेस कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या होता है? अगर 2/3 मेंबर लोकसभा का, 2/3 मेंबर राज्यसभा का मान गया कि हटाना था, तो ऐसे ही तो लिख के आ जाएगा ये ड्यूरिंग इम्पीचमेंट. ऐसे लिख के खाली इतना भी आ जाएगा इम्पीचमेंट तो समझ जाएगा. इम्पॉसिबल देगा. और ये हटाओ ना. हाँ तो 2/3 बहुमत जुटाना बहुत मुश्किल है, अभी तक कोई नहीं हट पाया है. व्हाट इज PIL दिया हुआ बुक में. PIL क्या है? तो PIL मतलब फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका याद कर लो. पब्लिक, गूगल से छाप लेना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. PIL का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में. ये क्या होता है? टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर अंडर प्रिविलेज एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ राइट वायलेशन. ये डेफिनेशन याद कर लेना. PIL मतलब होता है जनहित में याचिका. तुम किसी और की तरफ से याचिका कर रहे हो